हेलो, आई एम अजय निगम। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इतने कॉम्प्लिकेशन में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस डेफिनेशन से एक चीज क्लियर है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। और हमको मालूम है कि मटेरियल में मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं और एटम्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में भी हमको मालूम है कि एटम्स में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। और हमको ये भी मालूम है कि अगर एटम न्यूट्रल है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होंगे। और हमको ये भी मालूम है कि ये जो ऑर्बिट्स होती हैं वो एक्चुअली में एनर्जी लेवल्स होती हैं, सच दैट सबसे अंदर वाली ऑर्बिट के एनर्जी लेवल सबसे कम होगा या फिर सबसे अंदर वाली ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी सबसे कम एनर्जी होगी, उसके बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी उससे ज्यादा एनर्जी होगी और सबसे बाहर वाले आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। तो अब अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो ये इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसको किसी तरीके से एनर्जी दे पाए, इस इलेक्ट्रॉन को किसी तरीके से बाहर से एनर्जी हम दे पाए, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपने ऑर्बिट के एनर्जी लेवल से ज्यादा हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से भागने की कोशिश करेगा और इन द प्रोसेस ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा फ्री स्पेस में। तब इस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब की कंडीशन हम देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही रहे लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और हमको मालूम है कि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से कम हो गया तो इस एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस वाज द वन कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। अब इसको और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम समझने की कोशिश करते हैं। किसी ऐसे तार को जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको अगर हम आगे से जाके पकड़ लेंगे तो बहुत जोर का झटका हमको मारता है। ये झटका हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमको मालूम है कि जो करंट फ्लो करती है किसी भी वायर में वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के कारण होती है। तो जैसे ही हम तार आगे से जाके पकड़ेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉडी से फ्लो करके जमीन की ओर जाने लगेंगे, जिससे हमें झटका लगता है। इन द प्रोसेस क्या हुआ कि हमारा पूरी बॉडी जो है उस समय जब तक हम उस तार को पकड़े रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी से फ्लो करके जमीन में जाते रहेंगे, हमारी बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गई है। इसको एक चार्ज को एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक ग्लास रॉड मैंने मान लिया लेट अस सपोज दिस इज अ ग्लास रॉड और इस ग्लास रॉड को जब हम कुछ पीस ऑफ पेपर्स के पास लाएंगे, जब कुछ पीस ऑफ पेपर्स के पास हम लाएंगे तो हम देखेंगे इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया है। जैसे पीस ऑफ पेपर्स यहाँ पड़े होंगे वैसे ही पड़े रहेंगे। लेकिन अभी इसी ग्लास रॉड को अगर किसी सिल्क के क्लॉथ से, सपोज दिस इज सिल्क क्लॉथ, अगर किसी सिल्क क्लॉथ से ऐसे ऐसे रब कर देंगे, ठीक है, अगर ऐसे ऐसे रब करेंगे तो हम देखेंगे कि इनिशियली ये ग्लास रॉड न्यूट्रल थी, इसमें कोई भी चार्ज नहीं था। लेकिन जब हम इस ग्लास रॉड को इस सिल्क के क्लॉथ से रब करेंगे तो इसमें जो लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सिल्क क्लॉथ में आ जाएंगे। एज ए रिजल्ट इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और ये ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब अगर फिर इस ग्लास रॉड को पीस ऑफ पेपर्स के पास लेके आएंगे तो हम देखेंगे
जैसे ही हम इस ग्लास रॉड को पीस ऑफ पेपर्स के पास लेके आएंगे तो पीस ऑफ पेपर्स में जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्लास रॉड की तरफ आ जाएंगे अट्रैक्ट होकर के। एज ए रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जो होगा वो पीछे चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर पीछे चला जाएगा। अब क्या होगा देखो, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज ग्लास रॉड के पास में है, जबकि इसका पॉजिटिव पेपर्स का पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड से दूर है। तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज इन नेगेटिव पीस ऑफ पेपर्स के नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करने लगेगा और ये पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट होकर इस पे आके चिपक जाएंगे। दिस शोज दैट कि ग्लास रॉड जो है चार्ज हो चुकी है और बाद में स्टडीज से पता लगा कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस पूरे एनालिसिस में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की बात की है और प्रोटॉन्स की बात की है। तो अभी हमारे पास दो तरीके के चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक प्रोटॉन्स हैं। ओके, इस एग्जाम्पल में जो भी चार्ज को जिस तरीके से समझाया गया है, इस तरीके के चार्जिंग को हम फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इस तरीके से जब हम चार्जिंग करते हैं, किसी चीज को रब करके अगर हम चार्जिंग करते हैं किसी बॉडी को, तो उसको हम फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। अब हम देखेंगे कि ये एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स को हम नेगेटिवली चार्ज कह रहे हैं और प्रोटॉन्स को पॉजिटिवली चार्ज कह रहे हैं, या फिर कैसे रहे हैं और इन पे चार्ज होता कितना है। तो अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के पास में रखेंगे तो हम देखेंगे ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर दो प्रोटॉन्स को एक दूसरे के पास में रखेंगे, जिन पार्टिकल्स को हम प्रोटॉन्स कह रहे हैं उनको एक दूसरे के पास में रखेंगे, तो हम देखेंगे ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन इसी जगह पे अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को पास रखेंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे एक चीज क्लियर हो रही है कि ये दोनों पार्टिकल्स अलग अलग नेचर के हैं और दोनों में जो चार्ज है वो अपोजिट नेचर का है। तो इसके बाद आर्बिट्रेरीली स्टडीज में ये मान लिया गया कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, अब एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें ये देखा गया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को एकदम से पास में एकदम क्लोज्ड इंक्लोजर में रख दिया जाए तो इस क्लोज्ड इंक्लोजर पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। दिस प्रूव्स दैट कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। दैट इज, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा जितनी क्वांटिटी का, उतनी ही क्वांटिटी का प्रोटॉन पे चार्ज होगा, ऑब्वियसली अपोजिट होगा। और हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर होता है। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। अभी तक जितनी भी चार्ज से रिलेटेड चीजें हमने समझी हैं उसमें हर जगह इलेक्ट्रॉन्स की ही बात हो रही थी। इवन जो प्रोटॉन का चार्ज है उसको भी इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में दिया गया है, वो इस इक्वेशन से शो होता है। तो स्टडीज में ये माना गया और ये एज्यूम कर लिया गया कि इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, स्टडीज में ये एज्यूम कर लिया गया कि इलेक्ट्रॉन is the smallest unit of charge, and किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। दैट इज Q is equal to NE।
अगर किसी बॉडी पे चार्ज Q है तो उस पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो n के बराबर होंगे। ओके, तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि द चार्ज ऑन एनी बॉडी will be integral multiple of electron मान लिया कि किसी बॉडी पे चार्ज 1 कूलाम के बराबर है। ओके, तो अगर 1 कूलाम के बराबर चार्ज है तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू 1 कूलाम हो गया। ओके, और 1 कूलाम के बराबर मान लिया इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम देखेंगे Q इज इक्वल टू NE से 1 कूलाम इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यहां से हमको मिलता है N इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी पे कम होंगे जिसपे Q के बराबर या 1 कूलम के बराबर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर यही इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होता, अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी पे ज्यादा होता।